सर जगदीश चंद्र बोस। 10 मई 1901 को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का लेक्चर हॉल वैज्ञानिकों से खचाखच भरा हुआ था। आज जगदीश चंद्र बोस को अपना एक महत्वपूर्ण प्रयोग दिखाना था। उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता की जांच करने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण बनाया था, जो पौधे की छोटी सी हरकत को 1 करोड़ गुना तक बड़ा करके रिकॉर्ड करता है। यह एक अनूठा आविष्कार था। उपकरण को एक पौधे के साथ संबद्ध कर दिया गया। फिर पौधे को ब्रोमाइड विष से भरे पात्र में डुबो दिया गया। पर्दे पर पौधे के स्पंदन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। धीरे धीरे पौधे का स्पंदन अनियमित हो गया और अचानक रुक गया, जैसे कि पौधा विष से मर गया हो। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज गया। सभी वैज्ञानिक आनंदित और आश्चर्यचकित थे। पेड़ पौधों में भी जीवन है। वे भी अन्य जीवों की भांति संवेदनशील होते हैं। वे भी अपने जीने के लिए अपने ही तरीके से भोजन, हवा, पानी ग्रहण करते हैं। संगीत की मधुर धुनें उनके विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। यह सब सिद्ध किया महान भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को भारत के बंगाल प्रांत, वर्तमान बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बोस फरीदपुर जिले के उप दंडाधिकारी डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। भारतीय संस्कृति और परंपरा में रचे बसे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में बालक जगदीश चंद्र की आरंभिक शिक्षा संपन्न हुई। उस विद्यालय में केवल अंग्रेज और आंग्ल भारतीय अधिकारियों के बच्चे ही पढ़ते थे। शुरू में ग्रामीण परिवेश से आए बालक जगदीश चंद्र को शहरी बच्चों ने परेशान करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में तो बालक जगदीश चंद्र उन शरारती बच्चों की उद्दंडता सहन करता रहा, परंतु उन बच्चों का व्यवहार असहनीय हो जाने पर एक दिन एक हट्टे कट्टे शहरी बच्चे को पटकनी देकर उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। इसके बाद किसी ने भी उस बालक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। बाद में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। वहां भौतिकी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड रेले का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र त्याग कर भौतिकी विषय का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। भारत लौटने पर वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रवक्ता नियुक्त हुए। इस उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। परंतु कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चला कि उन्हें अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, तो उन्होंने अन्याय का विरोध करने के लिए 3 वर्ष तक वेतन नहीं लिया तथा अध्ययन और अध्यापन कार्य का पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया। उन्होंने अन्याय का विरोध किया, किंतु कर्तव्य निभाते रहे। उनके इस सत्याग्रह का अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ा और उन्हें अंग्रेजों के समान वेतन दिया जाने लगा। जगदीश चंद्र बोस ने अपने ही घर पर प्रयोगशाला का निर्माण किया और विभिन्न अनुसंधान करते रहे। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों पर शोध कार्य कर एक लेखमाला लिखनी आरंभ की, जिसे रॉयल सोसाइटी में बहुत सराहा। उनके लेखों से विज्ञान जगत में हलचल मच गई तथा धीरे धीरे उनकी गिनती विश्व के विख्यात वैज्ञानिकों में होने लगी। सन 1920 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। विज्ञान के क्षेत्र में इनके अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1917 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वे सर जगदीश चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध हुए। वनस्पति विज्ञान के अनेक अद्भुत तथ्यों को उन्होंने बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, जैसे पेड़ पौधों को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। जिस तरह हम भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं।
हमारे दांत हैं, हम कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन लेते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। जिस प्रकार चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, उसी प्रकार माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य भी गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और वह मर जाता है। इसके अतिरिक्त पेड़ के पत्ते हवा से भोजन ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छेद होते हैं, जिन्हें हम उनका मुंह कह सकते हैं। जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो श्वास छोड़ते हुए हमारे अंदर से एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह विषाक्त वायु पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे, तो सभी जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं, जो हम जीव जंतुओं के लिए विष है। पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध बना देते हैं। अतः पृथ्वी पर पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा संस्थापित प्रयोगशाला बोस संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। इस संस्थान में उन्होंने एक मंदिर बनवा रखा था, जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल एक शंख रखा था। एक बार संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य कपिल देव शर्मा सर जगदीश चंद्र बोस के घर आए। उन्होंने सर बोस से पूछा कि मंदिर में शंख क्यों रखा है। सर बोस ने कहा, हमारे यहाँ शंख के संबंध में एक कहावत प्रचलित है, शंख बाजे राक्षस भाजे। यहाँ रक्ष धातु से बने राक्षस शब्द का अर्थ है जिससे रक्षा करनी पड़े, और व्यक्ति रक्षा करता है उन सभी वस्तुओं की जो उत्तम हों। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम और मूल्यवान है प्राण। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु रोग के कीटाणु हैं। प्राण रक्षा के लिए इन राक्षसों को मारा जाना आवश्यक है। कुछ रोगाणु किसी उपाय से नहीं मरते, केवल शंख की ध्वनि से ही मरते हैं। इसीलिए घर में सुबह शाम शंख ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार ध्वनि तरंगों के बारे में अद्भुत जानकारी देने के साथ ही सर बोस ने सार्वजनिक रूप से यह भी दर्शाया कि रेडियो तरंगों को ठोस दीवार से भी प्रेषित किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में सर बोस की उपलब्धियों के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा।